कहानी तो वैसे यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, बट अगर मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ इस कहानी को लेकर, तो वो ये है कि मेरे को ये कहानी कुछ ठीक नहीं लगती। इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ना कि एक लड़की मर गई और वो उसने वापस जन्म लिया तो वो एक यक्षिणी बन गई। ये कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है। असल में यक्षिणी एक अपने आप में ही एक ब्रांच होती है, कैटेगरी होती है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये उस हॉरर स्टोरी से थोड़ा अलग पार्ट जा रहा है। तो अगर आपका हॉरर से डीप एनालिसिस से अगर मतलब नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, आप वो अल्ली वाली स्टोरी सुनो, दैट्स इट काफ़ी। बट अगर आपको थोड़ा सा जानने का मन है ना तो है ही वीडियो यक्षिणी के बारे में। अगर आपको जानने का मन, वेल दिस वीडियो इज समथिंग कुछ हटकर आपको बताएगी जानकारियाँ। यक्षिणी जो होती है, जैसे आपके देवता, दानव, असुर, किन्नर होते हैं, वैसे एक ब्रांच यक्षिणी की भी होती है। ये एक सेपरेट ब्रांच है। जैसे मानव होते हैं, देवता, दानव, ऐसे ही यक्षिणी होते हैं। यक्ष यक्षिणियों को कुबेर है, जिसको आप धन के देवता भी बोलते हैं ना, जो लक्ष्मी जी के साथ में रहते हैं, उनके गणों के रूप में माना जाता है। यानी ये जो कुबेर जी हैं उनके रक्षक या कहो तो उनके गण बुलाए जाते हैं। एक फैक्ट बताऊं, हो सकता है आप लोगों को पता हो, बट जो सोने की लंका है उसको बनाया यक्ष और यक्षिणियों ने ही था। और वो बनाया कुबेर के लिए गया था, और कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। जी हाँ, ये थोड़ा सा हो सकता है कंट्रोवर्शियल या फिर कंफ्यूजन वाला फेज हो, बट कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। और रावण ने कब्जा किया था सोने की लंका पर, उसको मिली नहीं थी, उसने कब्जा किया था। उसको बनाया हुआ यक्ष यक्षिणियों नहीं था। और जब रावण ने उस लंका पर कब्जा कर लिया था तो कुबेर महाराज पहुंचे शिव जी के पास। यहाँ पर शिव जी ने उनको कैलाश के पास में जगह दी थी। यह उसका एक नाम है, इस जगह का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। एक स्पेसिफिक जगह दी थी उन्होंने फिर कैलाश के पास में कि भाई अब आप यहाँ पर रहिए। तो एक शॉर्ट स्टोरी थी कि यक्ष और यक्षिणी एक पूरी ब्रांच है। वो क्या है, देखो यक्ष और यक्षिणी इन दोनों का संबंध है प्राकृतिक संपदा या धन की रक्षा से। यहाँ धन हो सकता है आपका वो फिजिकल हो, या फिर जमीन में गड़ा हुआ हो, या फिर किसी भी टाइप की आर्थिक संपदा हो। प्राकृतिक चीज़ों से भी जोड़ा जाता है, इसलिए कई बार पेड़ों पे बोला जाता है कि यक्षिणियाँ रहती हैं। यक्ष और यक्षिणी का एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको महाभारत में मिलेगा। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये जो अम्बी और नीली वाली ये जो कहानी मैंने आपको बताई थी ना, इसमें क्यों डाउट हुआ मेरे को, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैं किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बस अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। और अगर आपको लगे वो कि हाँ एक जेन्युइन है, लाइक जरूर करना भाई वीडियो को। तो एक तो आपका हो गया रामायण वाला ये वाला फेज, यहाँ पर यक्ष और यक्षिणियों के बारे में आता है। एक दूसरा जो फेज है वो है आपका महाभारत में। महाभारत में भी यक्ष और यक्षिणी का वर्णन आता है, और ये एक ऐसी कहानी है जो सभी ने सुनी हो। कुबेर वाली हो सकता है कहानी आपको नहीं पता होगा, बट ये वाली जो महाभारत की है ना, ये मोस्टली हर किसी को पता हो। क्यों, अभी जब मैं बताऊंगा ना आपको तुरंत हिट हो जाने वाला है। यक्ष और यक्षिणी का वर्णन आता है महाभारत में, जब पांडवों को जो उनका 14 मतलब जो ये अपने शासन का निष्कासन हो गया था इनका, और ये वनों में जब भटक रहे थे अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए। तो आपने वो एक कहानी सुनी होगी, जब भीम महाराज जो है एक तालाब के किनारे जाते हैं और जब तालाब का पानी पीने वाले होते हैं तभी एक यक्ष वहाँ पर प्रकट होता है। वो कहता है रुको, मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद ही पानी पीना। लेकिन भीम मानते नहीं है और वो पानी पी लेते हैं। पानी पीते तुरंत भीम की मौत हो जाती है। अब जब बहुत देर तक भीम नहीं आते तो उनके और भाई भी वहाँ पर जाते हैं। एक एक कर 4 भाई चले जाते हैं और चारों के चारों खत्म हो जाते हैं। जब 5 में हमारे युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचते हैं और वो भी पानी पीने वाले होते हैं, तब वहाँ पर यक्ष आकर बोलता है कि क्या तुम भी इनकी तरह ही मरना चाहोगे। युधिष्ठिर महाराज वहाँ पर प्रणाम करते हैं और पूछते हैं महाराज आप कौन। तो यक्ष बताता है कि मैं स्थान का रक्षक हूँ। यहाँ से क्लियरली पता लगता है कि यक्ष का काम रक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीज़ों से उनका है जुड़ा, कहीं ना कहीं धन संपदा से है उनका जुड़ा। इसके बाद की थोड़ी सी स्टोरी में कवर कर देता हूँ अगर आपका इंटरेस्ट बनाओ। तो वहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछते हैं जिनका युधिष्ठिर महाराज बहुत ही सही तरीके से उत्तर देते हैं। वो 3 क्वेश्चन क्या थे वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। अभी वो 3 क्वेश्चन आपको बताओ तो आप कमेंट में जरूर बताना, अगर नहीं है तो पूछोगे तो वही कमेंट में जरूर डाल दूँगा। स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट में फेस कर लूँ। उसके बाद में जो है वो वरदान लेते हैं और वापस से चारों पांडव जिंदा हो जाते हैं जो मृत्यु हुए थे। और
ये पांचों पांडव अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और महाभारत होती है, ये सब रहता है। ठीक है, ये दो ऐसे मेजर रेफरेंसेस थे जो हमारे टेक्स्ट में मिलते हैं। अब देखो, कहानी ये भी मिलती है जो मैंने आपको सुनाई थी, कल्याण कट्टू नीली वाली कहानी, ये भी आपको टेक्स्ट में मिलती है, लेकिन ये बहुत पुराने और ऑथेंटिक टेक्स्ट में नहीं। दूसरी एक चीज़ और है, ये जो कहानी है इसके बहुत सारे वर्णन है। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी उसमें एंड में आते हैं कडामट्ठत्तु कथनार। सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। कथनार में अगर मैं कहूँ तो सॉरी, कथनार आता। कथनार एक क्रिश्चियन थे। बोला जाता है कि इन्होंने जंगल में रहकर तंत्र विद्या सीखी थी और एक जो आपके लोकल ट्राइब्स होती है उनसे तंत्र विद्या सीखी थी और उसके बल पर इन्होंने कल्याण कट्टू नीली को काबू में किया था। अब देखो, डाउट मेरे को बहुत बड़ा यहाँ पर ये बनता है कि पहली बात, एक इंसान का यक्षिणी बनना ये पॉसिबल नहीं है, यक्षिणी की एक अलग ही वैरायटी होती है। दूसरा, अगर उसको आपने कंट्रोल करा किससे, एक कील के बल पर, ठीक है, अगर वो मंत्रित भी है तब भी चलता है, आपने उसको कंट्रोल किया और वो कंट्रोल हो गई और वो देवी के रूप में पूजी जाने लगी, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो किसी का व्यवहार होता है वो बहुत कम केसेस होते हैं यहाँ पर वो चेंज होता है, नॉर्मली वो चेंज नहीं होता। तो एक दूसरा यहाँ आया था। तीसरा एक चीज़ और है जो इस कहानी पर डाउट उत्पन्न करती है, वो ये है कि कुछ जगह बोला जाता है कि वो स्वयं शांत हो गई और वो एक पेड़ के नीचे रहने लगी, यहाँ पर उसका मंदिर बना दिया गया और वहाँ पर वो लोगों की जो है भलाई करने लगी। ये एंडिंग पता नहीं क्यों अधूरी सी लगती है। ये दो मेजर एंडिंग्स हैं, मतलब ये दो टाइप के एंडिंग्स हैं जो आपको ज़्यादातर अगर मिलेगी, दोनों ही पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो है। एक तीसरी एंडिंग में भाई, जहाँ पर जैसे अभी एक क्रिश्चियन था, एक तांत्रिक बाबा को दिखा दिया जाता, तो एक तीसरी कहानी हो जाती है। मतलब कहानी है असली, बट इसके तीन अलग अलग नैरेटिव हो जाते हैं। इसमें समझ में ही नहीं आता है कि भाई आपका असली कौन सा है। उस वाली वीडियो में वीडियो का फ्लो ख़राब नहीं हुई, इसलिए मैंने वहाँ एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि भाई इसके तीन है एंडिंग्स, और तीन के अलावा भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, जो कि अगर आप मूवीज़ हैं, लिटरेचर भी हैं, और देर आर सम अदर रिसोर्सेज जहाँ से अगर आप इसके बारे में ढूंढोगे तो आपको पता लगता है। और हाँ, एक और जो मेजर जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि अल्ली, जो कि नीली बन गई, कल्याण कट्टू नीली, इसके भाई का कहीं पर वर्णन मिलता ही नहीं है। मतलब नीलक के साथ हुआ क्या ये पता ही नहीं लगता। वो इतना तो बताया जाता है हर कहानी में, ये जितने जो तीन वेरिएंट जो मैंने आपको दिखाए थे, इन तीनों में ये जरूर बताया जाता है कि भाई नीली जो है उसको किसी तांत्रिक ने भाई आपका शांत किया, या कहो तो वो खुद शांत हो गई, या फिर किसी क्रिश्चियन ने उसको शांत किया। बट तीनों में कहीं पर भी ये वर्णन आता ही नहीं है कि उसके भाई का हुआ क्या। ये बड़ा ही आधी अधूरी टूटी फूटी सी स्टोरी लगती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि इस स्टोरी पर मेरे को पर्सनली डाउट है, सॉरी। इसकी सच्चाई और प्रामाणिकता पर भरोसा केवल इसी बात पे किया जा सकता है क्योंकि इसमें रियल प्लेसेस है, रियल जगह का वर्णन है। और तीसरी चीज़, जहाँ पर ये कल्याण कट्टू नीली शांत थी, उस जगह और जहाँ कल्याण कट्टू नीली का जन्म हुआ, दोनों जगह पर उसके मंदिर और लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। ये एक मैं श्रद्धा वाला जो पॉइंट है वहाँ पर मानता हूँ कि लोग वहाँ पर विश्वास करते हैं अभी भी कि जो कल्याण कट्टू नीली है वो लोगों की इच्छाएं पूरी करती है, और लोग वहाँ पर काली चूड़ियाँ भेंट करते हैं उसको। तो वहाँ पूजा जरूर होती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक ही पूजा होती है और लोग श्रद्धा सब वहाँ आते हैं, उत्सव होते हैं कुछ उसके रिगार्डिंग, और लोग वहाँ पर उसको मानते हैं। तो लोगों को मानना ना मानना इस बारे में मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, ये स्टोरी जिस तरीके से क्रिएटेड है इस पर मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन होता है। यही था मेरा बस इसका कंक्लूजन। और यक्षिणी के बारे में इसमें आपको थोड़ा सा कुछ जानने को पता लगा होगा, लाइक करना, शेयर करना। इसके आगे यक्षिणी का अगर आपको और अच्छे से डेप्थ में एनालिसिस चाहिए कि यक्षिणी कौन है, और हाँ एक छोटा सा हिस्सा दूँ हिंट, यक्षिणी के 8 वेरिएंट होते हैं, 8 प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं, और यक्षिणी के 36 मेन टाइप है, यानी 36 मेन टाइप की यक्षिणियाँ होती हैं। प्रकार 8 है, 36 मेन होती है। उन 36 में से एक यक्षिणी आपकी कर्ण पिशाचिनी भी है। जी हाँ, कर्ण पिशाचिनी नाम सुनकर लग रहा होगा कि ये तो पिशाचिनी है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी एक यक्षिणी है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसके बारे में डेप्थ चाहिए, नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में आ जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।